लवारिस हन भैया, हमार कोई माई बाप नहीं है। हमन माई बाप खोजे बर यहाँ आए हैं सब ले पहले। तो आपका कोई विभाग नहीं, बिना विभाग के काम? बिना विभाग के काम कर रहे हैं सर, 17 साल हो गए। हमको वित्त विभाग का वेतन निर्देश जो आता है संविदा ही मिल रहा है, तो इसलिए ये इनका जो आउटसोर्सिंग करार जो हमको दिया गया वो गलत है। छत्तीसगढ़ सरकार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वेतन वृद्धि तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं करके हमको आउटसोर्स में डाला जा रहा है। मंत्री हैं, उन्होंने हमको स्थगन कराया था, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी और खाद्य मंत्री स्वयं बघेल जी। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार कह रही है कि धान खरीदी केंद्रों में धड़ल्ले से धान की बिक्री चालू है, कोई व्यवस्था खराब नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ नया रायपुर के तूता में धरना स्थल पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो धान खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो आंदोलनरत हैं। आपको बता दूं ये 37 दिन की हड़ताल कर चुके हैं, एक बार दोबारा से ये हड़ताल पे बैठे हैं, तो इनसे ही बात करेंगे। एक तरफ धान खरीदी चल रही है, आप लोग उसे बंद करके हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रमुख मांगे हैं, क्यों हड़ताल पे बैठे हैं? देखिए, हमारी प्रमुख 3 सूत्री मांग है और पहले 2 सूत्री मांग थी। उसके लिए हमने 37 दिन का आंदोलन किया था। 2 मंत्रियों के आश्वासन के पश्चात हमने आंदोलन स्थगित किया। क्या मांगे थी? हमारी 2 सूत्री मांग थी, एक संविदा वेतनमान बढ़ाया जाए और दूसरी हमारी प्रमुख मांग है जो 17 वर्षों से कार्यरत हैं सहकारी समितियों में, उन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को एक निश्चित विभाग करके नियमितीकरण किया जाए। मतलब आपका कोई विभाग नहीं, बिना विभाग के काम? बिना विभाग के काम कर रहे हैं सर, 17 साल हो गए। और अभी तीसरी मांग क्या है आप लोगों की? हमारी जो तीसरी मांग है सर, अभी जो धान खरीदी नीति बनाई है तत्कालीन सरकार ने, उन्होंने 11.3.3 में हमको आउटसोर्सिंग करारा दिया है, जबकि हमारी भर्ती संविदा हुई है। यही तत्कालीन सरकार बीजेपी की सरकार थी 2007 में, जिन्होंने हमको संविदा भर्ती किया है और अभी भी वर्तमान में हमको वित्त विभाग का वेतन निर्देश जो आता है संविदा ही मिल रहा है। तो इसलिए ये इनका जो आउटसोर्सिंग करार जो हमको दिया गया वो गलत है। हम इसका खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हम आउटसोर्सिंग ऑपरेटर नहीं है, हमारे भर्ती में कहीं पर भी आउटसोर्सिंग नहीं लिखा है। इसलिए हम सरकार से हम यही निवेदन करते हैं, ये 11 इससे नुकसान क्या होगा ये भी बताइए। हमको इसलिए नुकसान है सर, हमारी भर्ती संविदा हुई है, शासन का वेतनमान हमको मिल रहा है। जब हम किसी ठेके के अंदर चले जाएंगे तो वो आपका रूल रेगुलेशन लागू करेगा। तो 17 साल नौकरी कराने के बाद वो कैसे हमको बाहर से हमको एजेंट के माध्यम में ये भी देखने को मिलता है कि वेतन बड़ी मात्रा में काट दिया जाता है कमीशन के नाम पर। अच्छा, दूसरा ये वेतन वृद्धि बोल रहे हैं, तो जो दूसरे आपके साथ वाले जो आपके समकक्ष है दूसरे विभागों पे, उनको कितना वेतन मिल रहा है और आप लोगों को कितना वेतन मिल रहा है और कब कितने सालों से कम वेतन मिल रहा है? जी, ये 2022 से हो जाना चाहिए था हमारा जो वेतन वृद्धि है। सरकार के वित्त विभाग के निर्देश पर जो कैबिनेट में फैसले हुए थे उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको 27% वेतन वृद्धि किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वेतन वृद्धि तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं करके हमको आउटसोर्स में डाला जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और वेतन वृद्धि पहले 2 साल से होना चाहिए, अगर जोड़े तो हमारा अरबों रुपये सरकार के पास जमा है और हम चाहते हैं कि वो पैसा हमको त्वरित भुगतान करे 27% वेतन वृद्धि के रूप में, और ताकि ये हमारा हड़ताल जो है स्थगित हो और किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। मतलब 2022 से 28% वृद्धि हो जाना था, 28% वेतन वृद्धि होना चाहिए था। जी, अच्छा, सरकार कह रही धान खरीदी तो बहुत जोर शोर से चल रही है, तो आप लोग सभी ऑपरेटर लोग हैं कि दूसरे लोग भी हैं इस पे? तो अभी केंद्रों का क्या हाल है? उपार्जन केंद्र में अभी जो है केवल मैनुअल धान खरीदी चल रहा है, न ही वहाँ पर ऑनलाइन टोकन कट रहा है। किसान जो अपना 60% मोबाइल पे टोकन काट रहे हैं वो बस हो रहा है, बाकी समिति स्तर से कोई टोकन जारी नहीं हो रहा है, न ही जो है बायोमेट्रिक हो नहीं पा रहा है। और बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा तो किसानों का ऑनलाइन खरीदी भी नहीं चढ़ पाएगा और न ही किसानों के खाते में भुगतान भी नहीं हो पाएगा। इससे पूरी तरह धान खरीदी ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह जो है दावा झूठा है। हाँ जी, बिल्कुल झूठा है। ये आप लोग के परिजन भी तो किसान होंगे, आप लोग का भी तो जो धान खरीदी बिक्री जो है वो प्रभावित हो रहा होगा, तो ऐसी क्या मजबूरी हो रही है आप लोगों की हड़ताल करना पड़ रहा है? जी, हड़ताल हम पिछले 37 आप लोग भी तो किसान होंगे ना, बहुत सारे लोग। जी, बिल्कुल, हम किसान पुत्र ही हैं और सभी किसान के बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कोई व्यापारी का बेटा नहीं है। हमारा मजबूरी केवल यही है कि जो पिछले दिन 37 दिन का हड़ताल चला उसमें सरकार के प्रमुख 2 मंत्री जो जिम्मेदार हैं उन्होंने स्थगन कराया आश्वासन के साथ, और उन्होंने कहा कि आपकी मांगे जायज़ है, इन मांगों को त्वरित पूरा करा जाएगा आने वाले कैबिनेट में। लेकिन हमारे हड़ताल समापन के बाद
लगातार 2-3 कैबिनेट हुए हैं, उसमें हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया। जबकि कल का जो कैबिनेट बैठक हुआ उसमें बाकायदा मिलरों के संबंध में, धान खरीदी नीति में कुछ संशोधन के संबंध में फैसला लिया गया, लेकिन हमारे मांगों को नज़रअंदाज करना पड़ा। इसी कारण आज इस तूतक के धरना में पुनः हमको अपना स्थगित हड़ताल प्रारंभ करना पड़ा है। क्या आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा, अभी आगे क्या स्टैंड रहेगा? जब पूरी नहीं होती तो ये आज ही की हड़ताल है, एक दिवसीय है कि क्या? ये जो हमारा स्थगन जो हुआ है, दो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने हमको स्थगन कराया था, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी और खाद्य मंत्री स्वयं बघेल जी, परंतु मीडिया के सामने में उन्होंने स्थगन कराया और 1 माह बीत जाने के पश्चात हमारी मांगों को उन्होंने मान्य नहीं किया है, इसलिए हमको पुनः इसको जारी करना पड़ा है। ये हमारा 1 दिवसीय नहीं है, ये अनवरत चलने वाला हमारा ये आंदोलन है। अभी आप कहाँ से आई हैं? मैं सर महासमुंद जिला से। महासमुंद से। तो आज तो आ गई हैं, तो वापस जाएंगी कि रहना है अभी हड़ताल? सर यहीं रहेंगे सर, यहीं हड़ताल स्थल में ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे। क्योंकि सर 17 साल हो गया है, एक जानवर को पालोगे तो उसमें इंसानियत आ जाती है, लेकिन ये जो शासन है ना अभी तक हमारी 17 वर्षों से नहीं सुनी है। तो इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि मतलब जो हम लोग का जो मांग है वो पूरा कर दे, हम किसानों को हम परेशान नहीं कर सकते। आप कहाँ से? मैं गरियाबंद जिला से हूँ सर। क्या सोच कर आए हैं? यही सोच गया कि सर हमारा मांग पूरा हो जाए। वैसे भी हमारा उम्र 40 से पार हो गया है, अधिकांश सभी लोग का उम्र 40 से पार हो गया है, कहीं और ज़्यादा हम काम कर सकते नहीं, अब मरेंगे यहीं मिटेंगे, ऐसा हम लोग का कहानी हो गया है। तो मांग पूरी नहीं होगी तो चालू रहेगा? चालू रहेगा सर। आप कहाँ से? सर मैं कवर्धा जिले से हूँ। तो आप लोग अलग अलग जिलों से हैं? कितने लोग हैं? छत्तीसगढ़ से है सर, 2739 ऑपरेटर हैं पूरे छत्तीसगढ़। 40 तो धान खरीदी केंद्र हैं, और उससे लगभग कितने लोग पहुंचे हैं? सभी पहुंच रहे हैं, सभी पहुंच रहे हैं। तो स्टैंड है, सीधा मांग पूरी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार आर पार की लड़ाई है सर। लगातार 17 साल हो गए हम लबूता करत, और कोल्हू के बैल के तरह हम लबूता करवाथे, लेकिन जब हम अपन विभाग मांगथन या हमार कमाई मांगथन कि वेतन वृद्धि मांगथन तो सरकार चुपचाप रथे। हमन के बहुत विडम्बना है, बहुत ज़्यादा हमन परेशान हवन। अभी क्या मांग है अपन के? प्रमुख मांग क्या है? मांग है भैया, एक तो हमार 27% वेतन वृद्धि ला देवे, हमन ला खाद्य विभाग में सम्मिलन करे, हमन खाद्य विभाग के ज्यादा बूता करथन, हमला खाद्य विभाग में सम्मिलन करे। विभाग के लावारिस चलत हो अपन? लवारिसन भैया, हमार कोई माई बाप नहीं है, हमन माई बाप खोजे बर यहाँ आए हैं सब ले पहले तो, और 17 साल ले वही माई बाप ला खोजत हन, लेकिन आज तक सरकार हमला माई बाप नहीं दी। हमला माई बाप देवे, खाद्य विभाग के आशीर्वाद देवे, तो हमन जाबो ओकरो बावजूद 18 साल बूता करवाए के बाद भैया कथे कि तुमन अप्रैल ले आउटसोर्सिंग में जइहा। आउटसोर्सिंग चाहिए मतलब अभी संविदा में चला तो अपन आउटसोर्सिंग करे की तैयारी? हमन संविदा में हवन और संविदा में हमार भर्ती होए है 2007 में भाजपा के शासन रही सावता, लेकिन यही भाजपा के सरकार अभी जब ओकर खरीदी नीति, धान के खरीदी नीति बनाई सावे, तेमा हमन आउटसोर्सिंग लिखे हवे, खरीदी नीति 11.3.3, जबकि हमार भर्ती संविदा में होए हवे और हमन संविदा वेतनमान मिलत हवे। शासन के जो वित्त निर्देश के अनुसार हमन वेतन मिलत है 18,420, और हमार पिछला 19वां वेतनमान है। अभी जो 20वां वेतनमान हवे जेमा 27% वृद्धि किया गया है, जेकर माध्यम से हमला 23,350 दी, और भी हमारा लागू नहीं मिला थे, नहीं मिला थे। तो बाकी जनला मिला थे, लेकिन ना बाकी ला मिला थे, हमला एकर में नहीं मिला थे भैया, काबर कि हमारा विभाग नहीं है। जब तक शासन हमला विभाग नहीं दी तब तक हमला डायरेक्ट और नहीं मिला, हमला अलग से मांगना पड़ते, और शासन बुझ के करे थे, हम पैसा बचा थे, पैसा भी बचा थे। शासन ला बिना कम पैसा के बहुत से अधिक काम करा ले। शासन हमला 5 विभाग के काम करा थे। खाद्य विभाग हाँ ओकर नोट शीट चले, ओकरे अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, हमार भर्ती करवा है, हमार समय वृद्धि, वेतन वृद्धि सब सर खाद्य विभाग का करे हवे। लेकिन हमन अमित शाह केंद्र सरकार के शासन जो हवे, सहकारिता मंत्री, और भी हमला अपन बूता करवा थे। सोसाइटी ला जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से पूरा एक डिब्बा है जेला हमन संधारण करत हन, किसान के रकबा से लेकर के ओकर लोन से लेकर के सारा चीज ओला हमन करत हन। सहकारिता के काम करत हन, राजस्व के काम करत हन, कृषि के काम करत हन, और बैंकिंग के काम करत हन, और खाद्य के काम करत हन। 5-5, 6-6 विभाग के काम हमन करत हन, लेकिन हमार कोई विभाग नहीं है। तो प्लेसमेंट में अभी जो आउटसोर्सिंग हुई तो वहाँ का नुकसान है? सर वो में तो बहुत बड़े नुकसान है सर। अभी जैसे हमारे संविदा जो मैडम बोली हमारे जो नियुक्ति हो है संविदा बेस पे हो है, अब जैसे आउटसोर्सिंग कर दी तो ठेका पद्धति से ये करी तो हमारा निकाल दी ना सर, तो हमारा तो पूरा लाइफ खत्म हो जाए। मर्जी चल ही हो तो चल ही वहाँ 17 साल काम करता हमारा घर परिवार, हमारा तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना सर। नीति जुड़ गए, नीति में जुड़ गए है ना सर, बहुत बड़ा दिक्कत हुई। लेकिन प्लेसमेंट ठेकेदार तो अपन अपन आदमी ला भरते। दूसरा बात है, हम डेली खबर बनाते हैं कि 15,000 तनख्वाह है तो 8,000 देते, 7,000 देते, कमीशन भयंकर काटते, तो मनमानी हो जाए एक तरफ से। बहुत बड़े मनमानी हो जाए भैया, और हमारे तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाए। जबकि 18,000 अभी वेतनमान है, वो तो काट कुटी के जो है वो 8,000 9,000 दी,
जो एजेंसी वाला है। आप मान के क्या स्टैंड रही है अभी? अभी तो जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाए तब तक तो कंटिन्यू हम भाई हड़ताल में बैठबो हमन। तो सरकार कहा था कि बढ़िया चला था खरीदी, तो अभी खरीदी केंद्र की क्या स्थिति है? धान खरीदी केंद्र की? अब धान खरीदी की स्थिति देखना भी है आपला तो सीधा खरीदी केंद्र में जाना पड़ी और वहाँ जाके देखो। गड़बड़ चला थे ना। है ना, तो ऑपरेटर यहाँ है तो वहाँ कैसे बढ़िया हो सकता है? आप ही बताओ ना, ड्राइवर अगर स्टीयरिंग से उतर जाई तो गाड़ी सीधा सीधा चली के रास्ता के बाहर जाही। ये तो समझना सरकार है ना। 17 साल से काम करा था आपने? हाँ 17 साल। तो कतक उम्र है भैया तोर? अभी तो आउटसोर्सिंग में डाली? 49 साल हो गए मोला। कतक साल हो गए काम करे? 17 साल हो गए। तो अब आउटसोर्सिंग में डाली? हाँ आउटसोर्सिंग में डाली। ठेकेदार निकाल दी था फिर? ठेकेदार निकाली तो क्या कर सके करे कारण तो हम अपन माई बाप खोजा था ना, ही नाम से आया है ना आंदोलन करे बा। तो क्या कहाँ से हो आप मन? हम गरियाबंद जिला। क्या ठान गया हो? ये हमारा विभाग तय कर दे, 27% वेतन वृद्धि दे दे, बस यही चाहता ना हम। अभी नहीं करी तो हड़ताल में रहना है कि छोड़ना है? रहना है सर, कंटिन्यू रहना है, हड़ताल में रहना है लगातार अपन? लगातार जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक डटे रहे। तो अपन के अध्यक्ष कौन है जैसे? तो मतलब हड़ताल चालू रही? अभी चालू रही भैया हड़ताल, पक्का है? पक्का है एकदम, दृढ़ संकल्प है। मंत्री केदार कश्यप कहा था कि भाई विकल्प खोजबो, उधर दिक्कत मत हो और आप मन के समाधान कर हुई। तो पहले तो वादा करे रही से ना, आश्वासन मिले? हाँ 37 दिन के बाद आश्वासन मिले रही से दो मंत्री बन के, पूरा नहीं हुआ? नहीं हुए हैं अभी। तो हड़ताल खत्म करे पर बस करे रही? काम मालूम वैसे लगते शायद। तो सीधा भी चालू रही हड़ताल? अभी चालू रही। तो सीधा सीधा ऑपरेटर मन के कहना है कि हड़ताल लगातार जारी रही। अब देखने वाला बात है, मंत्री कहा था कि विकल्प ढूंढी, समाधान ढूंढी, कब तक एक मन के रास्ता निकला तो सही बात है। आउटसोर्सिंग में जाए के डर काफ़ी सता थे मनला, सरकार का निर्णय ली, देखने वाला बात रही। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।